नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं महिला मुस्लिम जो हैं, जितनी भी हैं मुस्लिम महिलाएं, उनके अधिकारों के संरक्षण से रिलेटेड एक बड़ा बदलाव किया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना है। यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर कोई भी महिला जो मुस्लिम है वो शादी कर रही है सेम मुस्लिम ही फैमिली में, एंड देन उसकी फैमिली के साइड से जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं, चाहे वो आपके सोना चांदी हो, चाहे वो फर्दर कोई चीज है, तो अगर आप डाइवोर्स ले रहे हो उस महिला से, तो दैट वुमन हैज राइट टू टेक ऑल द गिफ्ट्स फ्रॉम यू। वो आपसे सभी अपने गिफ्ट वापस ले सकती है और इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए फर्दर। चलो इस पर डिटेल में बात करते हैं, पहले क्या सिस्टम था और अभी क्या सिस्टम है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, कौन सा ये केस था जिस पर ये बात कही गई है। ठीक है, सो माई सेल्फ प्राची मिश्रा एंड यू ऑल आर वेलकम इन संस्कृति IAS। तो चलते हैं सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला कि तलाक पर मुस्लिम महिला शादी के तोहफे अब वापस ले सकती है, जो कि पहला उसको ऐसा कोई भी राइट नहीं मिला था। बट नाउ, अरे यार, वी हैव सुप्रीम कोर्ट ना, तो राइट कैसे नहीं मिलेगा। तो बोला गया कि आपको राइट देना चाहिए, एंड दैट वुमन हैज राइट, क्योंकि उसकी फैमिली ने दिया था वो, तो उसको वापस लेने का अधिकार है। तुम उसे ढंग से नहीं रखोगे या फिर तुम 10 शादियां करोगे जा करके, तो ऑफ कोर्स दैट वुमन हैज राइट कि वो अपने गिफ्ट को वापस ले ले। नाउ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिसंबर 2025 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की जरूरत है, और इन्हीं अधिकारों को मजबूत करने के लिए हम ये फैसला सुना रहे हैं कि भैया जो भी नगद, सोना, गहने या फिर अन्य संपत्ति है वो मुस्लिम महिलाएं वापस ले सकती हैं तलाक होने के बाद। ये फैसला मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 31D के तहत आता है। नाउ फैसले का सार क्या है, तो मुख्य प्रावधान है कि धारा 31D के अनुसार तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी से पहले, दौरान या फिर बाद में उसके रिश्तेदारों, दोस्तों, पति के रिश्तेदारों को दी गई सभी संपत्ति का अधिकार है। So now it's not come to the your in-laws family. Also ये आपके रिश्तेदारों को अगर कुछ दिया गया है, यानी कि योर सिस्टर इन लॉ उसकी सिस्टर इन लॉ को या फिर आपकी सिस्टर को, तो वो उससे भी वापस ले सकती है। ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। इससे दुल्हन को दिए गए तोहफे के साथ साथ दूल्हे को दिए गए तोहफे, माता पिता को जो दिया गया होगा पैसा, वो सब लेने का अधिकार है। तो प्लीज, मुझे अगर कोई मुस्लिम महिला देख रही है तो क्या आप इस डिसीजन से खुश हैं, मुझे जरूर बताइएगा। मतलब मन में खुशी का भाव है, लग रहा है आपको सशक्त किया जा रहा है, तो जरूर बताना। आगे आते हैं। अदालत ने कहा कि ये तोहफे महिला की वित्तीय सुरक्षा के लिए थे, ना कि आपके ऐशो आराम के लिए थे। तो जब आपने महिला को वित्तीय सुरक्षा दी ही नहीं, उसको ढंग से रखा ही नहीं, तो तलाक होने पर वो वापस तो ले ही लेगी आपसे। खैर आगे आते हैं। उद्देश्य है कि जो अदालत है उसने जोर दिया कि ये अधिनियम मुस्लिम महिलाओं की गरिमा, वित्तीय सुरक्षा, समानता सुनिश्चित करने के लिए है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे थे न्यायमूर्ति संजय करोल और N केंटीश्वर सिंह की बेंच। इन्होंने बोला है कि इस अधिनियम की व्याख्या सामाजिक न्याय के आधार पर होनी चाहिए, खासकर जहां पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है और भेदभाव पीढ़ियों से चला आ रहा है। नाउ फैसले का आधार अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 2022 के फैसले का आधार लिया और बोला कि जो 2022 का फैसला था उसको रद्द कर दिया। वहां पे इसको रद्द किया गया। 2022 में ये कहा गया था कि नहीं, अधिकार नहीं है, तो उसको रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एक तलाकशुदा महिला के दावे को खारिज कर चुका है, हाईकोर्ट ने शादी के रजिस्टर में विसंगति का हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया और कहा कि विवाद को केवल सिविल मुद्दों के रूप में ही देखिए। केस का विवरण, ये फैसला सोन नारा बेगम बनाम SK सलाउद्दीन के मामले में आया है। 2005 में शादी हुई, 9 में महिला ने घर छोड़ा, IPC की धारा 498 के तहत क्रूरता का मामला दर्ज कराया, 2021 में तलाक होता है जाकर के। दावा है कि महिला ने अधिनियम की धारा 3 के तहत 17.67 लाख बाकी सोना, फर्नीचर, 7 लाख नगद, इन सब की वसूली मांगी है, जो उसके पिता ने शादी के समय उसके पति को दिए थे और अब वो उसको वापस चाहती है। तो इट्स अबाउट द एस्टिमेटेड अमाउंट है 17 लाख के आसपास, राइट। नाउ निचली अदालत मजिस्ट्रेट ने 8.3 लाख और सोना लौटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के दावे को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट करके बोला है कि भैया पति को 7,30,000 का जो सोना था वो देना ही पड़ेगा। खैर प्रभाव क्या है, ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ इसके बाद, ठीक है, क्योंकि ये शादी के तोहफे में महिला के अधिकार के रूप में मान्यता देता है कि जो भी शादी का तोहफा मिलता है उसमें महिला का अधिकार होता है। वुमेन्स आर एवरीवेयर, राइट। नाउ अदालत ने कहा कि व्याख्या महिलाओं की वास्तविक चुनौतियों को ध्यान में रख करके किया गया है। इससे तलाक के मामले में महिलाओं को वित्तीय मजबूती मिलेगी, क्योंकि बाद में आप लोग कुछ देते तो हो नहीं, आपके यहाँ सिस्टम तो है ही एलिमनी का, तो एटलीस्ट उसको जो उसकी फैमिली ने दिया था वो तो उसको वापस करो। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट डिसीजन। बाकी आप सभी की क्या राय जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।